क्या आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो बदलवाना चाहते हैं? पुरानी हो गई है या किसी और रीज़न से, या फिर आप अपना नाम या पता या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या फिर डेट ऑफ बर्थ को अपने आधार कार्ड में बदलवाना चाहते हैं, या फिर आप भारत में आए हैं, एनआरआई हैं, बाहर से कुछ दिन के लिए भारत में आए हैं और आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, वो भी हो जाएँगे। प्रोसेस सेम रहेगा, डिटेल में बताऊँगा, एक-एक चीज़ बताऊँगा, जैसे-जैसे मैं बताता जाऊँगा वैसे-वैसे आप करते जाइएगा। एक और चीज़, अगर आपकी शादी हो गई है, आप नए घर में चली गई हैं और वहाँ पर जाकर आप अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। प्रोसेस सेम रहेगा, एक-एक चीज़ साथ में बताता रहूँगा, जैसे-जैसे बताता जाऊँगा वैसे-वैसे आप करते जाइएगा। तो आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें गूगल में जाकर यहाँ टाइप करना है माई आधार। इसके बाद सबसे ऊपर वाले ये जो लिंक आया है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये वेबसाइट खुल गई है और ये माई आधार पोर्टल है। इसमें हम स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ आप नीचे देखोगे, यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा बुक एन अपॉइंटमेंट। हम इस पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज खुल जाएगा और इस नए पेज में कई ऑप्शन हमें नजर आएंगे। फ्रेश आधार एनरोलमेंट और नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट और साथ में डेट ऑफ बर्थ अपडेट, जेंडर अपडेट। लेकिन हमें बायोमेट्रिक्स अपडेट यानी कि फोटो अपडेट करनी है तो फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस, इसमें ये बायोमेट्रिक अपडेट में ये ऑप्शन आता है। अब यहाँ एक नीचे बटन है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट का, इसके ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। आपको इस सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर सारे आधार सेंटर्स जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। ये वो आधार सेंटर्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जरूरी नहीं कि आपके घर के पास का आधार सेंटर भी आपको यहाँ नजर आ जाए। कई बार ये नजर नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना है, नीचे नजर आ रहा है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ऊपर दो ऑप्शन नजर आएंगे, इंडियन रेजिडेंट और नो रेजिडेंट इंडियन एनआरआई। अब अगर आप भारत में रहते हैं तब तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आप भारत के बाहर रहते हैं तो फिर आप एनआरआई वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आपके सामने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो अपने मोबाइल नंबर से, दूसरा अपने ईमेल आईडी से। ये दोनों वही होने चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड के साथ जो मेरा फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है उस ऑप्शन को मैंने ऑन रहने दिया है और यहाँ पर नीचे अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ जो आधार के साथ लिंक है। तो नीचे कैप्चा आ रहा है, उसे सावधानी के साथ पढ़कर उसी भी यहाँ पर डाल देना है और सेंड ओटीपी बटन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब राइट साइड वाला जो एक ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ भरना है। तो इस ओटीपी को राइट साइड के इस ऑप्शन में लिख देना है, डाल देना है और नीचे जो बटन है सबमिट ओटीपी, उसे आपने क्लिक कर देना है। अब एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ऊपर दो ऑप्शन नजर आएंगे, न्यू एनरोलमेंट और अपडेट आधार। तो यहाँ पर हम जो है आधार को अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अपडेट आधार वाला ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो हमें अपडेट आधार वाले ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ऊपर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट और गार्जियन या रिलेशनशिप बेस्ड अपडेट। अब ये जो रिलेशनशिप वाला ऑप्शन है ये आपके तब काम आएगा जब शादी हो गई है, आप नए घर में चली गई हैं, आधार कार्ड में अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवाना है, उसके लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और साथ में आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर जाना होगा। अब क्योंकि आप नए घर में गए हैं तो आपके एड्रेस का कोई नया प्रूफ, नए एड्रेस का जो है आपके ससुराल का जो प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं होगा कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में। तब आपको अपने हस्बैंड के एड्रेस प्रूफ के ऊपर यहाँ पर अपना एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमने अपने डॉक्यूमेंट से चेंज करना है, इसलिए हम अभी पहला ऑप्शन ही चुने रखेंगे। इसके बाद इस बॉक्स में हम अपना नाम लिखेंगे और इस बॉक्स में हम अपना आधार नंबर लिखेंगे। नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंडियन रेजिडेंट और एनआरआई का। तो अगर आप एनआरआई हैं, बाहर से आए हैं कुछ समय के लिए, आपने आधार में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, ये ऑप्शन आप तब चुन सकते हैं। लेकिन हम इंडियन रेजिडेंट हैं तो यही वाला ऑप्शन हम चुनकर रखेंगे। यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको अपने आधार में जो जो चीजें बदलनी है उनको टिक कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, नाम, जेंडर, ये डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर बायोमेट्रिक चेंज करने के लिए। अब हमने क्योंकि अपनी फोटो बदलवानी है तो फोटो जो है वो बायोमेट्रिक में आती है। बायोमेट्रिक में हमारी फोटो, आइरिस और फिंगरप्रिंट आते हैं। तो ये तीनों जो इनमें से कुछ चेंज करना है तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो नीचे बायोमेट्रिक चुनने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ गया है, अगर आप 18 साल से कम हैं
हैं तो इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, तो हम इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे, एक नोटिफिकेशन नजर आएगा, इसे ओके कर देंगे और अगला पेज खुल जाएगा। इसमें हमारी सारी डिटेल आएगी जिसे हमने एक बार चेक करना है। इस डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपका नाम, आपका आधार कार्ड ठीक वही है, और दूसरा आपका जो आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, क्या वही अपडेट यहाँ पर आ रहा है, उसे अच्छे से चेक कर लें। और उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें एक डिस्क्लोजर आएगा और इसमें नजर आ रहे बॉक्स को आप टिक कर दें। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको दो बटन नजर आएंगे, बुक अपॉइंटमेंट और डाउनलोड रसीद का। हम बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज खुल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ इसके अंदर आपको आधार सेंटर ढूंढने के लिए कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। और यहाँ पर आपको आधार सेंटर जो पिछले वाले ऑप्शन में पहले नजर नहीं आए थे, वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ढूंढना कैसे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आधार सेंटर ढूंढने के लिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको तब काम आएगा जब आधार सेंटर का आपको नाम पता हो, और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आप अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और दूसरी डिटेल डालकर आप अपना आधार सेंटर अपने घर के पास उस एरिया में जो भी है वो ढूंढ सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपना पिन कोड डाल दिया है, गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ एक आधार कार्ड केंद्र का एड्रेस आ गया है। अब मुझे अपना इसका अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेना है। बुक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक करना है, एक और पेज खुल जाएगा। इस पेज में अपनी अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल भरनी है। अब मैं यहाँ देखूंगा कि मुझे किस दिन मेरे लिए जो है वो कंफर्टेबल रहेगा, किस टाइम मैं जा सकता हूँ वहाँ पर, उस टाइम मेरे पास टाइम हो तो वो मैं यहाँ पर चुन सकता हूँ। यहाँ पर 2:15 का समय जो है पहले से बुक आ रहा है, तो मैं 2:45 का समय, 2:45 का समय जो है इसे बुक कर लेता हूँ। सबमिट बटन पर ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको 100 रुपये का भुगतान करने के लिए दिखाएगा, लेकिन करना क्या है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है 100 रुपये का भुगतान जो है वो आपको सेंटर में जाके करना है, यहाँ नहीं करना है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर कंफर्म बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, आपको ये वाली ये रसीद नजर आ जाएगी। तो आप इस रसीद को अपने पास संभाल के रखिएगा। जब आपने सेंटर पर जाना है, आपको ये वाली रसीद अपने फोन में या प्रिंट आउट निकाल कर अपने साथ लेकर जानी है। अपने आईडी प्रूफ, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो एड्रेस प्रूफ है, उसे अपने साथ ले जाइएगा और वहां पर जाकर आप अपनी फोटो को चेंज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने नाम, अपने फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब चेंज करा सकते हैं एक एक करके। लेकिन उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल पूछना है, आपको कोई भी आपके डाउट मन में आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, किसी और डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।